हेलो एनिमल लवर, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं डीमन स्लेयर का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर आपने एपिसोड फर्स्ट नहीं देखा तो आप वो देख लेना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। फर्स्ट एपिसोड में तांजीरो और उसकी बहन नेजुको सागिरी माउंटेन की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन इस एपिसोड में हम देखते हैं तांजीरो एक विलेज में पहुंच गए हैं जहाँ पर बर्फ़ नहीं गिर रही थी। ये चीज़ मैंने नोटिस की। तांजीरो एक फार्मर के पास जाता है और उसके पास से बांस खरीदता है, लेकिन जो फार्मर होता है रुपये लेने के लिए मना करता है। लेकिन तांजीरो उससे जबरदस्ती रुपए देता है और उसके हाथ में इतनी जोर से रुपए रखता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद तांजीरो एक गुफा में जाता है जहाँ पर उसकी बहन नेजुको होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आ सकती थी। अगर वो आ जाती तो वो खत्म हो जाती। लेकिन सागिरी माउंटेन पर जाना जरूरी था, इसलिए तांजीरो बांस की एक बास्केट बनाता है जिसके अंदर लाइट नहीं जाती, और फिर उसमें नेजुको को बैठाते हैं। और अचंभे की बात है, नेजुको उसमें फिट हो जाती है बिल्कुल। और इसके बाद वे दोनों आगे का सफर जारी रखते हैं। सागिरी माउंटेन से पहले बीच में एक और माउंटेन आता है जहाँ पर तांजीरो पहुंचता है तो रात हो जाती है। इसके बाद वो नेजुको को बाहर निकालता है और जब आगे चलती तो उन्हें एक श्राइन दिखता है। श्राइन एक तरह का एक वर्शिप प्लेस होता है। श्राइन में किसी स्पेसिफिक गॉड की, एंसेस्टर की, हीरो की या फिर संत की पूजा की जाती है। जो जापानीज श्राइन होता है वो शिंतो रिलीजन फॉलोअर का वर्शिप प्लेस होता है। जब तांजीरो और नेजुको श्राइन के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक डिमन होता है जो कि वहाँ पर मौजूद लोगों को खा जाता है। ये देखकर तांजीरो की हालत खराब हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ नेजुको के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लाश होती है। और अब भूलो मत कि नेजुको भी डेमन बन चुके हैं, तो ये आम बात थी उसके लिए। लेकिन जो डीमन होता है वो तांजीरो पर हमला कर देता है, और जो तांजीरो के पास एक्स होते हैं वो उससे हमला करता है। लेकिन डेमन अपने आप को बार बार हील कर देता है। जहाँ पर कट आती है वहाँ पर कट गायब हो जाती है, और उसका अगर कोई शरीर का हाथ कट गया तो वो भी फिर से आ जाता है। जब डेमन तांजीरो को मारने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर नेजुको आती है, और नेजुको इतनी बेहतरीन लात मारती है कि डेमन का सर फुटबॉल की तरह अलग हो जाता है और दूसरी जगह पेड़ पर जाकर लगता है। लेकिन यही फाइट खत्म नहीं होती। इसके बाद जो डेमन होता है उसका शरीर जो अलग रहता है वो नेजुको के साथ लड़ाई करता है, और जो उसका चेहरा अलग रहता है वो तांजीरो के साथ फाइट करता है। लेकिन तांजीरो अपने आप को छुड़ाने के लिए अपनी सर से डेमन के सर को इतनी जोर जोर से मारता है। हमें इस यहाँ पर पता चलता है कि जो तांजीरो है ना उसका चेहरा है जो वो बहुत हार्ड है, वो किसी भी चीज को तोड़ सकता है अपने चेहरे से। फिर वो फेंक के मारता है डेमन को, और वो पेड़ पे जाके अटक जाता है, वो निकल नहीं पाता वहां से। फिर वो अपनी बहन के पास जाता है अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन वहां पर डेमन आ जाता है और वो डेमन को खाई में लेके कूद जाता है। लेकिन उसकी बहन उसको बचा लेती है और डेमन नीचे गिर जाता है। लेकिन इसी के साथ डेमन फिर नहीं मरता। इसके बाद तांजीरो और नेजुको डेमन के चेहरे के पास जाते हैं जो पेड़ पर अभी भी लटका हुआ था और जिंदा था। लेकिन तांजीरो से मार नहीं पाता कि तभी वहां पर एक मास्क मैन आता है जो रेड कलर का मास्क पहनता है, जिसकी नाक बहुत लंबी होती है। वो तांजीरो को बताता है कि तुम साधारण से चाकू से इसको नहीं मार सकते। तो तांजीरो से सवाल करता है कि तुम्हें इसको कैसे मारूं। मास्क मैन बताता है कि तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। इसके बाद तांजीरो एक रॉक उठाता है उसका चेहरा फोड़ने के लिए, लेकिन वो इतना मतलब सोच ही नहीं पाता कैसे मारे। ये सोचते सोचते सुबह हो जाती है और वो खुद ही जल के मर जाता है। ये देखकर तांजीरो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है नेजुको भी कभी मर ना जाए। वो नेजुको को ढूंढता है, लेकिन नेजुको जल्दी से मतलब सेराइन के अंदर होती है और वो अपनी जो बास्केट होती है वहाँ पर छिप जाती है। जो मास्क मैन होता है मिस्टर उरोकादाकी होता है, वो तांजीरो को थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम फैसला क्यों नहीं ले पाते हो। इसके बाद वो उन दोनों को अपने साथ लेके जाता है ट्रेनिंग के लिए। पूरा दिन दौड़ाता है तांजीरो को, और तांजीरो पीठ पर उसकी बहन का वजन अलग से होता है। इसके बाद जब वे उरोकोदाकी के घर पहुंच जाते तो उरोकोदाकी नेजुको को सुला देता है और उसको पहाड़ पर लेके जाता ताकि उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सके। मिस्टर उरोकोदाकी उसे चैलेंज देते कि तुम्हें नीचे आना अपनी बहन के पास सुबह होने से पहले, और फिर मिस्टर उरोकोदाकी वहाँ से गायब हो जाते। तांजीरो सोचता है कि आसान है, वो अपनी एक अच्छी नाक से मिस्टर उरोकोदाकी को सूंघ लेगा और नीचे चला जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पर हर ट्रैप मतलब ट्रैप होती है, हर कदम कदम पर ट्रैप होते हैं। तांजीरो बार बार कभी गड्ढे में गिरता है, कभी पत्थर आके लगता है, कभी लकड़ी आके लगती है, कभी नहीं पता क्या क्या होते हैं उसके साथ। लेकिन आखिरकार वो पहुंच जाता है और ये देखकर मिस्टर उरोकोदाकी खुश होते हैं। इसके बाद हमें पास्ट दिखाया जाता है। मिस्टर उरोकोदाकी अपने घर से बाहर होते हैं और एक करो उनके पास एक चिट्ठी लेके आता है। वो चिट्ठी ग्यू तोमिका की होती है जो लिखता है कि ये दोनों बहुत अलग है और जो ये लड़का है ये डीमन स्लेयर बन सकता है। और इसी के साथ एपिसोड दूसरा खत्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ अगर और किसी एनिमे की आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। तब तक के लिए गुड बाय दोस्त।